सत्य सनातन का आधार रही सती सुलोचना की कथा। दोस्तों, आपको बता दें कि सती सुलोचना नाग वासुकी की पुत्री और लंकापति राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। आज की कथा में आपको बताएंगे कि सुलोचना कैसे और क्यों सती हुई थी। कथा बहुत ही रोचक है, इसलिए कथा को पूरी सुनना। जब सत्य और असत्य राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, तब रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हुए, तब राम उनसे कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, युद्ध में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का शीश भूमि पर किसी भी प्रकार से नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर गया तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी, अर्थात हमें पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण बोल उठे, भ्राता श्री, ऐसा ही होगा। और लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया और हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन श्री राम के पास ले आए। फिर लक्ष्मण की एक और बाण से मेघनाथ की दाहिनी भुजा कटकर आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से दुखी होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, हो सकता है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो और यदि इसको मैं स्पर्श कर लूं तो ऐसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में सुलोचना ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ था। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवीय गुणों से संपन्न हैं। आमने सामने की युद्ध में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से आहत होने से मेरे प्राणों का अंत हो गया और मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा द्वारा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। पुत्र वधु के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः काल होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कटकर पृथ्वी पर गिरेंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। तब रावण की बात सुनकर सुलोचना बोली, इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। और सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती होना है, किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? तब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा। तो रावण ने कहा, देवी, तुम स्वयं ही राम के दल में जाकर अपने पति का शव ले आओ, क्योंकि जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। रावण की बात मानकर सुलोचना राम के पास जाती है। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में भी पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। तब श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सुलोचना ने अश्रु भरे नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति का मस्तक मुझे लौटा दो। श्री राम ने शीघ्र ही सम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ, पर दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी कारण मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर
चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दिया था। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। तभी श्री राम की मुख करती देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया, क्योंकि सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। जाते समय सुलोचना से श्री राम से प्रार्थना की, भगवान आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी अर्धांगिनी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आपसे विनती है कि आज युद्ध बंद रखे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार सुलोचना सती हुई थी। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही और भी धार्मिक पौराणिक कथाएं सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।